अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो पुरएतमाद लोग नहीं करते। नंबर 1, होल्ड इन फीडबैक। कि आपकी राय देने से कोई फ़र्क पड़ता है? एतमाद न रखने वाले लोग अपनी राय को खुद तक ही महदूद रखते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि लोगों को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग समझते हैं कि ख्यालात का इजहार करने से वो परेशानी में फंस जाएंगे। लिहाजा ये लोग अपनी फीडबैक, ऑब्जेक्शंस और क्रिटिसिज्म को निगल जाते हैं। लेकिन पुरएतमाद लोग ये जानते हैं कि उनकी राय एक अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पर आपके बॉस एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो अपना काम आपको दिखाते हैं और काम के बारे में आपसे राय मांगते हैं। आप अपने बॉस से क्या कहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है, या ईमानदारी से अपना ओपिनियन देंगे? पुरएतमाद लोग हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान का नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नाराज़ या बुरा मनाने की बजाय बहुत से लोग ईमानदारी से दी गई फीडबैक को अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, एग्जैजरेट प्रॉब्लम्स। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत पाई जाती है। हत्ता कि पुरएतमाद लोग भी किसी न किसी बुरी आदत का शिकार रहते हैं। लेकिन पुरएतमाद और एतमाद न रखने वाले लोग दोनों की बुरी आदतों में एक बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर एक आदमी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार यानी हर काम में ताख़ीर करता है। जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट आता है वो उसे स्टार्ट करने में कई दिन बल्कि हफ्ते गुजार देता है, यहाँ तक कि उसका काम मुतासिर हो जाए। एतमाद न रखने वाले लोग अपनी बुरी आदत को ऐसे मसले की तरह लेते हैं जिसका कोई हल ना हो। ऐसे लोग अक्सर अपनी बुराइयों को दूर करने का सोचते हैं, लेकिन ये ख्याल में लाते ही खौफजदा हो जाते हैं कि मसाइल को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और कोशिश चाहिए। पुरएतमाद लोग ये जानते हैं कि तब्दीली हमेशा छोटी होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, और अक्सर छोटी सी तब्दीली बड़े मसाइल का हल पैदा कर देती है। एक नई आदत को अपनाने के लिए आपके 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये छोटी सी तब्दीली या आदत ज़िंदगी भर आपकी प्रोग्रेस को बेहतर करती है। जब कभी भी आप काम करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होने लगें तो काम को ज़्यादा वक्त देने की बजाय सिर्फ 5 मिनट दें। इसी तरह 10 मिनट, 15 मिनट और आखिर 1 घंटा आपका काम में दिल लगने लगेगा। लिहाजा छोटी तब्दीलियाँ बड़े मसाइल के हल के लिए दरवाजे खोलती हैं। इसीलिए पुरएतमाद लोग अपनी गलतियों और कोताहियों को रोज़ाना की बुनियाद पर दूर करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, एक्सटर्नल कंपटीशन। पुरएतमाद लोग कभी भी दूसरों से अपना मुवाजना नहीं करते। ये लोग अपनी हासिल करदा कामयाबी को दूसरों की कामयाबी से कंपेयर नहीं करते। हम में से बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों को खुद से बेहतर देखकर उनसे अपना मुवाजना करने लगते हैं। लेकिन पुरएतमाद लोग इस बात को समझते हैं कि सिर्फ मुवाजना करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी कामयाबी को देखना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आप पिछले साल, पिछले महीने या पिछले हफ्ते के मुकाबले में किस कदर प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन हुए हैं। क्या आप में कोई तब्दीली आई है या आपने कोई गोल्स अचीव किए हैं? लिहाजा ये वो कंपैरिजन्स हैं जो आपको सिर्फ अपने साथ करने चाहिए और आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। आप ये सोचें कि आप दूसरे लोगों से किस कदर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड और उसके तजर्बात दूसरे लोगों से अलग होते हैं। अपनी कामयाबी का दूसरों से मुकाबला करके जेलस होते रहना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। नंबर 4, इमेजिनरी एंगर। बहुत से लोग दूसरों की नाराज़गी के खौफ में रहते हैं। एतमाद ना रखने वाले लोग अक्सर इस मसले से दो चार होते हैं। वो इस डर में रहते हैं कि कोई उनसे नाराज़ ना हो जाए। ऐसे लोग हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि हकीकत ये है कि किसी दूसरे इंसान को इस बात की कोई ख़ास परवाह नहीं होती कि जिस कदर मनफी सोचें लोग अपने दिमाग में बिठाए हुए होते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी ही ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ़ रहते हैं और उनके पास दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। पुरएतमाद लोग इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते कि दूसरे लोग उनके काम और एक्शंस के बारे में क्या सोचेंगे। ये लोग वो काम करते हैं जिससे इन्हें खुशी मिलती है। पुरएतमाद लोग कभी भी इस बात को महसूस नहीं करते कि लोग उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नाराज़गी और तकरार ज़िंदगी का हिस्सा हैं। एतमाद न रखने वाले लोग ऐसे मौके पर घबरा जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, जबकि पुरएतमाद लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, साइलेंट एक्सप्रेशंस। क्या वो लोग आपको जानते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? एतमाद ना रखने वाले लोग अपने एहसासात को ज़ाहिर नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे पसंदीदा लोग होते हैं जिन्हें हम उनकी खूबियों की वजह से चाहते हैं। हम लोग अक्सर व बेशतर उन पसंदीदा शख्सियात से मिलते रहते हैं। एतमाद ना रखने वाले लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत को किस कदर अहम जानते हैं इसका इजहार करने की बजाय इस बात को छुपाए रखते हैं। हालांकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के दिमाग तक रसाई हासिल नहीं कर सकता कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रखता है। लिहाजा पुरएतमाद लोग अपनी पसंदीदा शख्सियात से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार खुले अंदाज में करते हैं। ये लोग उन शख्सियात को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो उनके लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। नंबर 6, क्रिएट फॉल्स इंप्रेशंस।
کیا آپ ایک مخصوص امپریشن کے لیے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت سے اعتماد نہ رکھنے والے لوگ مہنگے کپڑے اور گاڑی وغیرہ خرید کر اپنے اعتماد کی کمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مہنگے برانڈ کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ امیر اور کامیاب دکھیں۔ ایسا کرنے سے انسان وقتی طور پر اعتماد میں آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ سے پہلے جیسا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ عارضی کاموں کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی شخصیت کو پر اعتماد بنانے کی کوشش کریں۔ انسان کبھی بھی اعتماد کو پیسے سے نہیں خرید سکتا، اسی طرح جیسے خوشی کو پیسے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا پر اعتماد لوگ کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں خریدتے جنہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کامیاب اور امیر لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ اصل اعتماد انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ پر اعتماد ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں اور آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔